नोट्स जितने संक्षिप्त हों उतना बेहतर है। स्पीड जितनी मैक्सिमम रख सकें उतना अच्छा है। नोट्स बनाते समय जो सबसे बड़ी गलती होती है वो ये होती है कि नोट्स बहुत ही आकर्षक तरीके से अच्छी राइटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हुए बनाया जाता है। ख़ास तौर से जब कोई भी स्टूडेंट तैयारी के शुरुआती चरण में होता है तो वो नोट्स बनाने का मतलब ये समझता है कि अच्छी राइटिंग में 2-3 किताबों से जो भी फैक्ट्स हैं वो ऐड कर ले, और ऐसे में वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं नोट्स बनाने में। इसमें सबसे बड़ी समस्या होती है कि आपको तैयारी की जो फिलॉसफी है वो समझनी पड़ेगी। शुरू में जब आप तैयारी करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो या इकोनॉमिक्स हो, आप फर्स्ट लेवल में एग्ज़ाम का जो लेवल है उसको आप पकड़ नहीं सकते हैं। शुरू में फर्स्ट लेवल में पढ़ाई में आपको पूरी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। जब आप पहली बार इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हो सकता है आप इकोनॉमिक्स काफ़ी हद तक समझ जाएं। फिर आप जब पेपर देखेंगे, खासतौर से प्री के, मेंस के, और इसके अलावा जब दूसरे सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, तब आप जब दोबारा इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें काफ़ी कुछ नया है, काफ़ी कुछ नया ऐड हो रहा है। तो जो फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल का अंतर होता है उसमें हमें नोट्स दोबारा कुछ ना कुछ उनमें ऐड करना पड़ेगा। अब जब हम पहले चरण में ही काफ़ी मेहनत कर लेते हैं, काफ़ी अच्छी राइटिंग में बना लेते हैं, तो एक तो उन नोट्स से हो जाता है प्यार। और सबसे बड़ी खराबी है नोट्स से प्यार होना। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि अगली बार जब दोबारा नोट्स में ऐड करना होता है तो मेहनत करने का मन नहीं करता। इसलिए जब पहली बार किसी को नोट्स बनाना है तो वो बहुत ही तेजी के साथ बनाना चाहिए, क्योंकि जब आप तेजी के साथ लिखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लिख पाएंगे। और इसके लिए ज़रूरी है कि राइटिंग पर ध्यान ना दिया जाए। राइटिंग उतनी अच्छी होनी चाहिए कि केवल आपको समझ में आए। नोट्स किसी और को दिखाने के लिए नहीं है, नोट्स फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे अपने प्रचार के लिए नहीं है, नोट्स आपके पढ़ने के लिए हैं। तो नोट्स ऐसे होने चाहिए जो आपको समझ में आए। इसलिए मेरी तरफ से नोट्स बनाने का पहला गोल्डन रूल ये है कि नोट्स उतनी अच्छी राइटिंग में होनी चाहिए जितनी कि आप पढ़ सकें। स्पीड जितनी मैक्सिमम रख सकें उतना अच्छा है। इससे आप बार बार नोट्स ऐड कर सकेंगे। और अगर मान लीजिए 6 महीने बाद आपको लगता है कि हमारे जो नोट्स बने थे वो बहुत अच्छे नहीं थे, क्योंकि जब आप 2-4 किताबें पढ़ेंगे, कुछ और नोट्स पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हो सकता है जो आपने शुरुआती नोट्स बनाए हैं वो बिल्कुल ही बेकार हो गए हैं। और चूंकि वो आप ऐसा नहीं कि उनकी मेहनत आपकी बेकार गई है, क्योंकि उन नोट्स से आपने कुछ ना कुछ ग्रहण किया। तो ऐसे में आपको दोबारा नोट्स बनाना पड़ सकता है, और अगर आपने पहली बार में ही इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया तो दोबारा मन नहीं करेगा। तो नोट्स बनाने के लिए आपको ध्यान ये रखना है कि खराब से खराब राइटिंग में बनाइए। जैसे हिंदी वाले लोग चाहें तो सिरोरेखा मत लगाएं, और फॉन्ट भी छोटी होनी चाहिए। बड़ी फॉन्ट रखने से भी आपकी स्पीड कम होती है। आप एग्जाम में राइटिंग अच्छी बनाइए, लेकिन नोट्स बनाते समय राइटिंग खराब से खराब रखिए। दूसरी बात है, नोट्स का उद्देश्य होता है क्विक रिवीजन। तो अगर आप 2 या 3 किताबों से या 2-3 सोर्स से नोट्स बना रहे हैं तो आपको कीवर्ड्स का ध्यान रखना चाहिए। नोट्स जितने संक्षिप्त हों उतना बेहतर है। तो ऐसा नहीं कि 2 या 3 किताबें आपने ली, उनसे कुछ किसी से 2 लाइन, किसी से 4 लाइन उतार के आपने रख दी, यानी कि आपको फुल सेंटेंस नहीं लिखने। आप कोशिश कीजिए कि जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है, जैसे फैक्ट में आपको मान लीजिए लिखना है कि किसी नदी के किनारे बसे हुए नगर, तो आप टेबल फॉर्म में बना सकते हैं नोट्स। तो आपके कम से कम 25% फैक्ट्स ऐसे हैं जो टेबल फॉर्म में बनाए जा सकते हैं। मान लीजिए आपने आर्टिकल लिखा, आर्टिकल में आपने आर्टिकल 1, आर्टिकल 344, आर्टिकल 51, तो आप उसमें पूरी की पूरी बेयर एक्ट की लैंग्वेज ना लिखिए, केवल ये लिखिए कि ये किससे संबंधित है। आपको अभ्यारण्य याद करने हैं, आप ये लिखिए कि ये अभ्यारण्य किस प्रदेश में है, तो इसकी टेबल आसानी से बनाई जा सकती है। 2 तरह के नोट्स होने चाहिए, प्री और मेंस के नोट्स अलग अलग बनेंगे। जहां पे आपको प्री का नोट्स बनाना है वहां पे फैक्ट पे विशेष रूप से आपको फोकस करना है, वो नोट्स बहुत ही ज़्यादा शार्ट हो सकते हैं। मेंस के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन है उसके हम कितने डायमेंशंस एग्जाम में लिख सकते हैं। ऐसे में वहां पे हमें
डायमेंशंस पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे एक कोई क्वेश्चन है उसके 5-6 डायमेंशंस लिखने पड़ेंगे। मेंस के नोट्स में आप ये भी देख सकते हैं कि फ्लो चार्ट, डायग्राम क्या बनाएंगे, उनको भी ऐड कर सकते हैं ताकि रिवीजन में आसानी हो। तो नोट्स बनाते समय जो ये गलती होती है उसका ध्यान रखेंगे तो नोट्स बेहतर बनेंगे। अगला वीडियो आप किस विषय पर चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।